बोल, कह दे जो कुछ तू कहना चाहता है। अब भी इतनी हिम्मत है मुझ में। तू भी मुझ पर शक कर रहा है? तुझे भी शक है मुझ पर? पूछ हर वो सवाल पूछ जो तेरे जहन में है, क्योंकि हर उस सवाल का जवाब है मेरे पास। क्योंकि ना मेरा मन मैला हुआ है, ना मेरा तन। अपनी मर्जी से गई थी क्या? मैं कहता हूं जाने दे मुझे। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। मेरे जवाब की अहमियत है ही कहां? अहमियत है, तेरे ही जवाब की तो अहमियत है। तुम सब लोग मुझ पर शक कर रहे हो। तुम सब लोग समझ रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। शक है ना तुम सबको मुझ पर कि मैं कितनी दागदार हो चुकी हूं। अरे एक दफा तो पूछा होता, कितने छाले पड़े मेरे पैरों में, कितना जख्मी है मेरा दिल, कितनी थक चुकी हूं मैं। दोज़ख के सलाव में जलकर राख हुई हूं या कुंदन बनकर निकली हूं। अरे तुम लोगों के लिए तो मैंने अपने आप को जिंदा रखा, अपनी रूह को भी और अपने जिस्म को भी। और तुम ही लोग मुझे कबूल नहीं कर रहे। मुझे क्या पता था कि तुम लोगों को मेरी लाश चाहिए, वरना मैं मुर्दा हालत में यहां आती। तुम सब लोग। मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने ऐसा कमजोर इंतजाम आखिर क्यों किया था। ठीक है, मर्दों से ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो उसको छुपाना भी उतनी ही होशियारी से पड़ता है। अमरकोट के बंगले में उसको 2-3 पहरेदारों में रखकर तुम ये बेफिक्र होकर बैठ गए। तुमने ये तक नहीं सोचा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पहरेदार उमर को छू तक नहीं सकते। मुझे अंदाजा नहीं था कि अदा उमर मुझे इस तरीके से धोखा दे जाएगा। ऐसे मामले में अपने साए पर भी एतबार नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा सिर्फ अपने लोगों पर आ रहा है। उन्होंने अदा उमर को रुका तक नहीं, सिर्फ मुझे फोन करके बता दिया कि अदा उमर लड़की को ले गए। जानते हो, मारवी के वापस आ जाने से हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो सबको बता देगी कि तुमने उसको उठाया था। और वो छोरा केत जो पूरे गोट में तुम्हारे खिलाफ गवाह ढूंढता फिर रहा है ताकि हमको अदालतों में घसीटा जा सके, अब उसको किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस उम्र में मैं एक लड़की के अगवा के मुकदमे में तुम्हारी खातिर अदालतों में धक्के खाता फिरूंगा। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है इसलिए कि मैं उन लोगों को तुमसे ज्यादा जानता हूं, उनकी नस नस से वाकिफ हूं मैं। तुमने कभी मास्टर की आंखों में गौर से देखा है? कभी तुमने खेत के माथे पर पड़े बल को देखा है? कभी मारवी के लहजे पर गौर किया तुमने? बहादुर इंसान कभी इतना खतरनाक साबित नहीं हो सकता जितना एक बागी खतरनाक साबित हो सकता है। और ये लोग बागी हो चुके हैं।
क्या करें बाबा, बागी के लिए सजा भी तो मुकर्रर होती है। हाँ, बागी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, इसलिए कि बागी की अगर सिर्फ जबान काट दी जाए तो उसकी आंखें बोलती है, अगर उसकी आंखें निकाल दी जाए तो उसका हाथ उठता है, एक एक सांस उसकी खतरनाक हो जाती है। इसीलिए बागी की सजा मौत है। फिर बाबा सूबेदार मतार खान को फोन करो। पुलिस को फोन करूं? क्यों डरते हो पुलिस से? इस इलाके की पूरी पुलिस तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर पलती है मेरे बच्चे। मतार खान को मिलाओ। न रो न तू पुकार, न भर रहा सोए लोग लतीफ कहे, दोनों ऊपर हाथ उठा। न तू रो न तू पुकार, न भरा सोए लोग लतीफ कहे, दोनों ऊपर हाथ उठा। अंधेरा रहने दे खेत, रोशनी करके भी क्या देखेगा। कौन है? मैं हूँ, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मारवी से मिलती चल। भाई मारवी तो बड़ी चीज हो गई, पता नहीं पहचानेगी भी कि नहीं पहचानेगी। मर गई मारवी, मर गई, दफनाए हैं हम उसको। यहाँ कोई मारवी नहीं रहती। अरे यहाँ तो सिर्फ मास्टर पालनी की लाश रहती है। ए मास्टर, ये तू है? उमर सुमरो से रिश्ता करके तेरा तो मगज फिर गया है। मेरे को तो इधर से निकल जा इधर से। राम करो, राम करो, राम करो। अरे मरे हुओं को क्यों पत्थर मारने आ जाते हो? राम करो। अरे जाती हूँ रईस मास्टर पालनी खान, जाती हूँ। मैं यहाँ बैठ जाऊं बाबा? मुझ पर एतबार नहीं तो कोई सजा ही सुना दे। तो क्या समझता है? तो ये समझता है कि उमर यहाँ... मत ले उसका नाम, मत ले। हम झोपड़ों को जला के महलों के ख्वाब देखने वाले लोग नहीं है। फिर तुमने मारी ऐसा क्यों किया? क्यों किया मारी तुमने ऐसा? तू भी बाबा अपनी मारवी को पहचान नहीं सका। सिर्फ एक बार सुन तो सही मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे चेहरे पर मेरी गवाही को पढ़ तो सही बाबा। मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। कैसे देख लूं मारी, कैसे देख लूं? मैं देखता हूं तो मेरे दिल पर रखा हुआ पत्थर पिघलने लगता है। तो मैं किस तरह देखूं, किस तरह देखूं? तो उस पत्थर से मुझे संसार तो मत कर बाबा। एक बार तो सुन
सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेगुनाही साबित तो करने दे। अपनी बेगुनाही साबित किए बगैर मुझे कोई सजा कबूल नहीं है। मैं तो समझती थी कि तू तो उन लोगों से लड़ेगा जिन्होंने तेरी बेटी को लूट का माल समझकर उठा लिया था, जिन्होंने तुझे बेइज्जत किया था। अगर तू भी लेकिन बाबा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब भी अपने अंदर वही मारवी हूं। मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं है और मुझे लोगों की गवाही की भी कोई जरूरत नहीं है। समझ लिया आप सब लोगों ने? उमर। जी बाबा। कल से आए हुए हो और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं सुबह से। कहां थे तुम? बाहर दोस्तों के पास था बाबा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी फरमाइए। वो आशिक अली खान का फोन आया था। जिस बात के लिए मैंने तुम्हें रोका था, आखिरकार तुमने उसे करके दिखा दिया। बाबा, आपने मुझे उस लड़की से शादी करने से रोका था, लेकिन इससे बहुत पहले वो मुझे नफरत से ठुकरा चुकी थी। फिर ऐसे में तो ताल्लुक का तो सवाल नहीं पैदा होता।
मैंने तुम्हें खुद को एक्सपोज करने के लिए रोका था। बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे अपने मान मर्तबे के मुताबिक फेस करना चाहिए, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे उस लड़की को घर पहुंचा दिया। अब वो लड़की तलवार बनकर हमारे सरों पर टूटेगी। और मैंने जो भी फैसला किया है अपने मान मर्तबे के मुताबिक किया है। मान मर्तबे का मतलब समझते हो ना? अंदाजा है तुम्हें उस लड़की के बाहर आने के बाद उसका एक लफ्ज, एक इशारा हमें तबाह बर्बाद कर सकता है। एक इंतहाई मामूली लड़की हमारी जिंदगी पर और हमारी इज्जत पर बदनुमा दाग बन जाएगी। पापा, वो लड़की इतनी मामूली नहीं है। हमारा मेंटल लेवल मामूली है और पूरा सिस्टम मामूली है। नहीं सुनाओ मुझे कहानियां, बहुत हो चुका। इससे बेहतर था कि उस लड़की को तुम वहीं शूट कर देते। क्या मतलब? कत्ल कर देता उसे? हाँ, जानते हो उसने अगर अपनी सच्चाई बयान कर दी पुलिस के सामने, प्रेस के सामने और लोगों के सामने, तो क्या करोगे तुम और मैं? हमारी मुखालिफ पार्टी इस बात को इशू बनाकर इलेक्शन जीत सकती है और फिर पावर में आकर हमारा क्या हशर नशर करेगी, तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है। मेरे ख्याल में इस बदनामी से पहले पहले मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। पापा प्लीज ऐसा मत सोचें। क्यों नहीं सोचूं मैं? उमर, तुमने मुझे एक ऐसी ऊंची दीवार के सामने ला खड़ा किया है जिसे न तो मैं तोड़ सकता हूं न मैं उसे फलांग सकता हूं, बस अपना सर ही टकरा सकता हूं। मेरा कितना खून बहेगा, मेरी कितनी जान जाएगी, ये मैं नहीं बता सकता। बाकी बच्चे कहाँ हैं? अब कोई बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं आएगा मास्टर जी। क्यों? वो सब कहते हैं आपने अपनी बेटी को भी खराब किया है और गोद के बच्चों को भी खराब कर देंगे, इसीलिए किसी ने अपने बच्चे को भेजा ही नहीं है। मास्टर जी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे। मैं जाऊं? मैं भी छुप कर आया हूं। जाओ। छुट्टी। अकबर अली खान वल्द आशिक अली खान को मारवी को अगवा करने के जुर्म, खेत और मास्टर पालने को बार बार बेइज्जत करने के जुर्म में सजा मौत सुनाई जाती है। सजा मौत सुनाई जाती है। सजा मौत सुनाई जाती है। आप बुज़दिल, मिल गए तुझे गवाह हमारे खिलाफ। अरे मारवी मिले ना अब तुम्हें, शिकारी करके मार देना, समझे? गवाही तो अब तेरे खिलाफ अदालत में मारवी देगी, फिर देखना तेरी लाश को किस तरह के दोस्ते हैं। कितने दिनों से तेरे बालों का ये हाल है, सुलझ ही नहीं रहे। देख तो,
अब तो मैं आ गई हूं, अब तो खुद को संभालना माँ। मेरी मारवी आएगी ना, फिर मैं कंघी करूंगी, फिर मैं नए नए कपड़े पहनूंगी, आना। मैंने तेरे सारे कपड़े धो दिए, सुबह को पहन लेना। देख क्या हाल हुआ है तेरे कपड़ों का, कितने खराब हो गए हैं। क्यों, कल सुबह मारवी आएगी? हाँ, पता नहीं अम्मा, तेरे लिए मारवी का आना क्या और ना आना क्या। चाचा, मैंने एक फैसला किया है। क्या क्या फैसला किया है तुमने? मैंने भी एक फैसला किया है। तुमने भी एक फैसला किया? क्या? मैं ये गांव छोड़ रहा हूं हमेशा के लिए। गांव छोड़े? देख यार, खेत, हमारे बाप दादा की जमीन हम पर तंग आ गई है, फिर भला हम कैसे रह सकते हैं यहाँ? नहीं चाचा, चाचा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी गांव में रहेंगे चाचा, हम अपने कोच में रहेंगे। चाचा, मैंने फैसला किया कि मैं अपने साथ मारवी को शहर ले जाऊंगा। अब मारवी खुद अदालत में गवाही देगी चाचा। अब हम खुद लड़ सकते हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं चाचा। और फिर तुम देखना कि वो लोग किस तरह से। आस्ते बोल, मत बोल। बहुत सजा काट ली हमने, अब मैं थक गया हूं। अरे चुप नहीं रह सकता तो अपनी जुबान काट ले, मगर मत बोल, मत बोल, मत बोल। अरे तुझे मेरे बुढ़ापे की कसम। खबरदार, हथकड़ी लगा उसको। पर सूबेदार साहब, इसका क्या गुनाह है? ज्यादा पर्दा डालने की कोशिश मत कर मास्टर। इसी ने तेरी बेटी मारवी को अगवा किया था, हमारे पास सबूत है। मारवी का ये सब कुछ बकवास है, ये झूठ है चाचा। ये खड़ी है मारवी, पूछो इससे उन दरिंदों के नाम, पूछो इससे। सीधे थाने चलो, ज्यादा अदाकारी करने की जरूरत नहीं है। अरे खुदा का खौफ करो सूबेदार साहब, ये भला मारवी को अगवा कर सकता है? इसका फैसला भी हो जाएगा। मास्टर, कल सुबह तुम अपनी छोकरी को लेकर थाने पे आ जाना, इसका भी बयान लेना है। चलो। लेकिन ये जानती है, ये सुन में। अरे मारवी से पूछो उन दरिंदों के नाम, मैं कहता हूं पूछो। चलो। वो मारवी के पास, उसको दरिंदे लेके जा रहे हैं मारवी को। हाँ, उसको कहाँ जाइए? उसे बचा ले मारवी के पास, उसे बचा ले। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। वो बेगुनाह है साईं। अरे सूबेदार साहब, ये तो हम पर जुल्म है, फरियादी हम खुद हैं, और हमारी दाद फरियाद करने के बजाय हम पर जुल्म हो रहा है। ऐसा मत करो सूबेदार साहब, ऐसा मत करो। हमारे पास ऐनी गवाह मौजूद हैं जिन्होंने खुद उसे मारवी को अगवा करते हुए देखा था। वो एक नंबर के झूठे हैं सूबेदार साहब। ये मेरी धी बैठी हुई है, इससे पूछ लो। अगवाशुदा लड़कियां मिलने के बाद हमेशा गलत बयान देती हैं। सही बयान दूं तो सुन सकेंगे आप? तू चुप कर, तू मत बोल। तो सही बयान क्या है? नहीं, सही बयान ये है
कि ये बेचारी उन लोगों को जानती ही नहीं है। मैं उन लोगों को जानती हूँ बाबा। नहीं सही, मेरा खेत बेगुनाह है। खेत हमें मारवी के अगवा के केस में मतलूब है। मास्टर, तू खेत के पीछे क्यों अपने आप को मुसीबत में डालता है? मेरी सलाह मान, खेत को भूल जा और ये गोठ भी छोड़ दे, वरना खेत की तरह तू इस बुढ़ापे में कोर्ट और कचहरियों के चक्कर में खत्म ना हो जाए। क्यों क्यों छोड़ दें हम ये गोठ? ये जमीन कई पीढ़ियों से हमारी भी है, हक है हमें जमीन पर। ज्यादा से ज्यादा मारे जाएंगे ना तो भी दफन इसी जमीन में होंगे। दुनिया की कोई ताकत भी हमें यहां से निकाल नहीं सकती, और ना ही सच्चाई को छुपा सकती है कि कौन लोग हमारे मुजरिम हैं। मकतूल खुद अपने कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार होता रहेगा? नहीं, ये ड्रामा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। ये तो मेरा खेत है, ये तो मेरा खेत है सूबेदार साहब। बैठ जाओ मास्टर साहब, बैठ जाओ। ये कोई खास बात नहीं है। मुजरिम जब अपने जुर्म का इकरार नहीं करता तो उसको हल्की सल्की ये थापाथूपी तो करनी पड़ती है ना मास्टर। करीबाश, यस सर। मास्टर साहब को ले जाओ, इसके छोकरे से मुलाकात करवा के लाओ। बहुत बेहतर जनाब। आओ जी। ये तेरा क्या हाल कर दिया है जालिमों ने। मेरे खेत 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 बेकसूर हूँ सर। मेरे मारवी का अगवा नहीं किया। बेकसूर। अरे तू बेकसूर है, तू बेकसूर है, तू बेगुनाह है। ये मैं गवाही दूंगा, ये झूठ है। तूने कोई गुनाह नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया मेरे बच्चे। बेकसूर। चल मास्टर चल, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तू कोई फिक्र न कर, कोई फिक्र न कर। तू सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगवा नहीं किया चाचा, बेकसूर। हाँ, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था? वो खेत नहीं था। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 जी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जी
मैं बोल रही हूँ। ये कौन बात कर रहा है? जी मैं लैला। लैला, कोई खास बात है? कोई खास खबर है? हेलो लैला, आर यू ऑलराइट? मारवी की कोई खबर? जी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मारवी अपने घर पहुंच चुकी है। अच्छा, कब? कैसे? कहाँ है वो? मैं बस इतना ही जानती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कि वो कैसी है और अब किन हालात में। मगर आप तो अब उसके पास पहुंच सकती हैं। आप ही कुछ। बात यह है बेवकूफ लड़की कि कुछ भी नहीं जानने के बावजूद मैं बहुत कुछ समझने लगी हूँ। तुम मारवी के अगवा करने वालों की इतनी करीब हो कि सारी खबर तुम तक पहुंच गई है, और मैं इस खौफ में उलझ कर रह जाती हूँ कि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। एनीवे, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। मैं मारवी तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, और सुनो, अगर हो सके तो हेलो हेलो लैला, हेलो हेलो, कैसी हो? किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। अच्छा बात तो सुनो, ऐसी भी क्या नाराजगी? देखो वो अपने घर पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। लैला, आओ हम फिर से अच्छे दोस्त बन जाएं। देखो मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है जिसके साथ मैं अपने दिल का बोझ शेयर कर सकूं। प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। लैला, भूल जाओ उस वाक्य को। देखो व्हाई नॉट, छोटा सा तो वाकया था। तुमने एक लड़की को उठाया, कुछ दिन उसको अपनी कस्टडी में रखा और मेहरबानी करके आजाद कर दिया। बस किस्सा खत्म। और कुछ ही दिनों में हम सब ये छोटा सा वाकया भूल जाएंगे। नो माय डियर ब्रदर, जो जहर तुमने उसकी जिंदगी में घोला है ना, तुम शायद कभी उसका जायका ना चख सको, मगर मैं पूरी जिंदगी उस जहर को कतरा कतरा पीऊंगी। लैला, बात तो सुनो मेरी। सच तो यह है कि इस गंदे और गैर इंसानी रवैयों पर मुश्तमिल सिस्टम की बकाई माशी और समाजी तौर पर कमज़ोर इंसान की जहनी गुलामी पर है। उसी का हिस्सा है औरत की गुलामी, जिसे अपनी शनाख्त के साथ सर्वाइव करने से रोकने के लिए उसके गिर्द गैरत, इज्जत और रवायात के नाम पर एक जाल सा बुन दिया गया है। आज भी पता नहीं कितनी मासूम लड़कियां इस जाल के अंदर गैर इंसानी रवैयों का शिकार हैं, मगर अफसोस कोई नहीं जो उनके लिए आवाज़ उठा सके। एक्सक्यूज मी मिसेस अली नवाज, एक मिनट प्लीज, आपसे एक अहम सवाल करना है। सफिया बेगम, मेरे पास वक्त टाइम नहीं है, फिर किसी वक्त सही। जी बेगम साहबा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। पिछले दिनों अखबारात में अंदरूनी सफ़ों में एक छोटी सी खबर छपी थी, एक लड़की मारवी के अगवा के मुताबिक। ये लड़की थरपार करके उस गोट से ताल्लुक़ रखती है जो आपके शौहर के हल्का इंतखाब में आता है। Who's मारवी? I don't know her. ये वही लड़की है मिसेस अली नवाज जो गोट से निकल कर आई और यहाँ यूनिवर्सिटी में MA जर्नलिज्म कर रही थी, और आपकी बेटी लैला की भी बहुत करीबी दोस्त है। उसका आपके घर में भी आना जाना है। इत्तेफाक से वो हमारे मैगजीन में भी काम करती रही है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि उस लड़की के बारे में आपने क्या किया। ठीक है, मैं मालूम करूँगी। वैसे मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं है। आप इस सिस्टम में रहकर भी इसके खिलाफ जहाद तो कर रही हैं, आपको मुश्किल तो होगी। वो जहाद ही क्या जिसमें मुश्किल ना हो। आप
आपके शौहर के हल्का इंतखाब में इस किस्म के अलमनाक हादसे हो रहे हैं, आप बेखबर हैं, जबकि आप उनकी इंतखाबी मुहिम में इतनी सरगर्म रही हैं। सफिया बेगम, आप मेरा वक्त ज़ाया कर रही हैं। रास्ता दीजिए मुझे। नहीं किया मैंने, मारवी को नहीं किया, छोड़ दो मुझे। कौन है? आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। जल्दी आओ, जरूरी बात करनी है। बात है बाबा? कौन था? ओ, कल बिरादरी वालों ने फैसला रखा है। फैसला? हाँ, कल बिरादरी वाले फैसला करेंगे कि तुझे कारी करके मार दिया जाए या जिंदा रखा जाए। कारी? मगर बाबा मैं तो बेगुनाह हूं। हम बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं, ये फैसला करने का अख्तियार हमें नहीं दिया गया। मगर क्यों? बस उनकी मर्जी। और तू क्या कहता है? नहीं किया मैंने मारविका को, मैंने वो नहीं किया, नहीं किया मैंने। अपोल! नहीं किया, नहीं किया मैंने। जी साईं। हाँ, सूबेदार मतार खान को बुलाओ, उसको बोलो कि रईस आशिक अली खान खुद आया है। अभी बुलाता हूँ। मारवी को नहीं किया मैंने। ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ दो। साईं बटेरा आशिक अली आया। इसको जगाए रखना, मैं अभी आता हूँ। हाँ मतारा खान, कर खबर। सही वो छोरा आदमी का तो बच्चा ही नहीं लगता है। सही अभी तक तो उसने अपने जुर्म का इकरार नहीं किया है, और सही इससे ज्यादा सख्ती की गई
तो मामला संगीन भी हो सकता है। वैसे सरकार एक बात आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। छोकरी की जबान जरा ज्यादा खुली हुई है। वो मैंने तुम्हारे प्रमोशन के बारे में मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। मैं गुलाम आज भी कल भी। चलो अकबर। देखिए मिस अहमद, आप हमें एक फजूल किस्म के स्कैंडल में मुलविस करके मेरी सियासी साख को नुकसान पहुंचा रही हैं। और मुझे पता है कि आपका ये बिजनेस किस तरीके से चलता है, और अगर मैं चाहूं तो आपके ऊपर मुकदमा दायर कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तो आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं और फिर आपसे ही पूछता हूं कि मेरे मुखालफिन ने आपको जितनी पेमेंट दी है मैं आपको उससे डबल दे दूंगा। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हम आपको इस मामले में मुलविस करना चाह रहे हैं? क्या हमें अपने लीडर से ये सवाल करने का हक नहीं कि उनके हल्का इंतखाब में जो हो रहा है वो उससे इतने बेखबर क्यों है? वहां जो ज्यादतियां होती हैं उन पर आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? Look, Miss Ahmed, really, I am not a social worker. I am a politician, so it's not my job. But it is my job, sir. It is my professional and moral responsibility. और यही तो वो मुआवजा है जिसे आप डबल करना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए छोड़ो इन बातों को। आपने ये कैसे तय कर लिया कि उस लड़की को वहां से अगवा किया गया था जबकि वो लड़की अपने घर में मौजूद है? मौजूद है या पहुंचवाई गई है? देखिए मिस अहमद, आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। जी नहीं सर, मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ। आपके महज सवाल की वजह से आपको इस बात का अंदाजा है कि मेरी फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो रही है और मेरा सारा पॉलिटिकल इमेज मुतासर होकर रह गया है। और आपको तो फकत एक स्टोरी चाहिए जो आपकी मैगजीन की सर्कुलेशन को बढ़ा सके। आई एम सॉरी टू से मिस अहमद, रियली इट्स अ येलो जर्नलिज्म। आई एम सॉरी सर, इट्स नॉट येलो जर्नलिज्म, इट्स येलो पॉलिटिक्स। वरना कहानी तो सिर्फ ये दी गई थी कि जिस गोट से उस लड़की को पुरस्कार तौर पर गायब किया गया था और वो अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाई, वहां के लोगों ने अपना नाम राज में रखते हुए उसके अगवा की खबर भी दी और उसके वापस पहुंचने की भी। इसमें आप तो इन्वॉल्व नहीं है। सवाल तो सिर्फ ये किया जा रहा है कि चूंकि वो कोर्ट आपके हल्के इंतखाब में आता है और आपका असर और रसूख भी है वहां पे, तो आपने क्या किया इस सिलसिले में? अगर आप बेखबर हैं तो क्यों? बस इतनी सी स्टोरी है और आप इसे पर्सनली ले रहे हैं। देखिए मिस अहमद, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक सियासतदान ही नहीं बल्कि मेरा ताल्लुक बरसों पुराने जागीरदाना सिस्टम से है। और फिर इस किस्म की बातें हमारी इज्जत का मसला बन जाती हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आई नो सर, इस वक्त भी एक सियासतदान नहीं बल्कि एक जागीरदार मुझसे मुखातिब है। बट आई एम वेरी सॉरी सर, मेरा मैगजीन और मेरा कलम आपकी जागीरदारी के हुदूद में नहीं आता, इसलिए आजाद है। ओके मिस अहमद, सी यू। फिर मास्टर, तूने बिरादरी वालों की बातें तो सुन ली, अब तू क्या कहता है?
मेरी धी बेगुनाह है। कुछ पता नहीं कौन लोग थे वो, जो भी थे मैंने उन्हें माफ कर दिया, मैंने उन्हें माफ कर दिया। बस मेरी मासूम धी की जिंदगी की सब लोगों से मैं भीख मांगता हूं, मैं भीख मांगता हूं। मेरे इस कशकोल में मेरी धी के लिए थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी खैरात में डाल दो, डाल दो। थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी थोड़ी। बात सुनो मास्टर, गंदी मछली पानी के बाहर ही अच्छी। तेरी धी को छोड़ दे। 10 साल पहले मेरी छोकरी के लिए भी इसी ओताक में फैसला हुआ था। तब मैंने बिरादरी के कहने पर अपनी धी को अपने हाथों से कारी करके मारा था। उस वक्त मैंने तो किसी से खैरात नहीं मांगी। चाचा यारू तू ठीक कहता है, हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं। हमारी बहन को हमारे दुश्मन सबके सामने जबरदस्ती जब उठा के ले गए थे, लेकिन हमने बिरादरी के सामने फैसला लाए बगैर उसे कारी करके मार दिया था। अरे आज भला मारवी को छोड़ दे, इसका मतलब ये है कि पूरे गोट की छोकरी को आजादी दे दे। राजा, राजा, मेरी धी बेगुनाह है। मास्टर बात सुन, पूरे गोट के सामने तेरी बेटी मारवी रईस उमर सुमरो के साथ लंबी गाड़ी में चढ़कर आई थी, और रईस उमर सुमरो कितनी देर तुम्हारे घर में खड़ा रहा? कोई जवाब नहीं। बाबा सही जब शहर में गया था तब रईसों के महलों में तुम्हारी बेटी मारवी को खुद अपनी आंखों से देखा था। रईस अली नवाज सुमरो ने भी हाकिम साई को खुद शिकायत दी थी तुम्हारी बेटी मारवी की। क्यों हाकिम साई? बस बाबा, दुख तो मुझे भी बहुत होता है मास्टर की हालत देखकर, मगर मैं क्या करूं? बहुत समझाया था मास्टर। जो फैसला सबके लिए वो मास्टर पालनी के लिए। तू रहम कर हाकिम साईं, तू रहम कर। मैं मारवी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, कभी लौटकर नहीं आऊंगा इधर। हाकिम साईं, मेरा जवान खेत पुलिस वाले मार देंगे, मैं उसकी जमानत देता हूं, मैं उस छोरे की जुबान काट दूंगा साईं। हाकिम साईं, तू रहम कर, तू रहम कर हाकिम साईं, तू रहम कर हाकिम साईं। मैं क्या करूं मास्टर, मैं बहुत मजबूर हूं। मेरे लिए पूरा गोट बिरादरी बराबर है। सबकी इज्जत और गैरत मेरे पास अमानत है मास्टर। अब जो बिरादरी वालों का फैसला होगा वो तुझे भी कबूल करना पड़ेगा और मुझे भी। हाँ बाबा, फिर